अस्पताल के बेड पर मौत से जूझता मासूम उमैर और उसे बचाने के लिए अपने ही जिस्म का सौदा करने को मजबूर शफा। लेकिन जब शाजिर की इस घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हुआ तो शफा ने सबके सामने ऐसा खौफनाक थप्पड़ जरा के देखने वालों के होश उड़ गए। पर असली तबाही तो तब शुरू हुई जब उसी शाजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शफा मेरी जिद है और इस जिद के लिए अगर पूरी दुनिया भी तबाह करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाजिर दो टूक शब्दों में आलियान से कहता है कि वह हर हाल में शफा से ही शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे माज का यह फैसला जरा भी पसंद नहीं आया कि उसने शफा जैसी नायाब हीरे जैसी लड़की को खुद से दूर कर दिया। और वह शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि उमैर के ऑपरेशन से पहले पहले शफा को मेरा हो जाना चाहिए। जिस पर अलियान के डरने के बावजूद शाजिर की भाभी तपाक से बोलती है कि शफा को झुकाना अब उसका काम है और मजबूरी तथा छोटे मासूम उमैर की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी शफा को शाजिर की यह खौफनाक शर्त माननी पड़ती है, जिससे शाजिर खुशी से पागल हो जाता है और सोचता है कि माज का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। तभी अचानक उमैर की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने पर शफा बड़ी चालाकी से शाजिर की सारी बातों की रिकॉर्डिंग अपने फोन में करने लगती है ताकि पूरी दुनिया और माज के सामने उसका पर्दाफाश कर सके। लेकिन शाजिर को इसकी भनक लग जाती है और वह झपट कर शफा का मोबाइल छीन कर जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर देता है और सख्त आवाज में कहता है कि सबूत मिटाने का हुनर वह अच्छे से जानता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है शाजिर का असली भयानक रूप माज के सामने आने लगता है, जिससे माज को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में शफा पर शक करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जबकि शफा बार बार माज को समझाती है कि उनके बच्चे की रहस्यमयी मौत का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि यही शाजिर है। लेकिन अंधा हो चुका माज और उसके घर वाले उल्टे शफा पर ही भड़क उठते हैं और कहानी में नया भूचाल तब आता है जब शफा के सामने शाजिर की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई आती है कि उसका खून खौल उठता है और वह तमाम घर वालों के सामने एक जोरदार तमाचा शाजिर के मुंह पर जड़ देती है, जिसके बाद सैकड़ों लोगों के सामने थप्पड़ खाते ही शाजिर की आंखों में खून उतर आता है और वह गुस्से से कांपते हुए शफा के करीब आकर उसके कान में फुसफुसाता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वह उसे इस दुनिया में इतना अकेला कर देगा कि जीने के लिए भी खुद गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आना पड़ेगा। और जब शफा रोते हुए माज से कहती है कि बच्चे की जान लेने वाला भी यही शाजिर है तो माज गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है कि वह अब उसे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अभी इसी वक्त तलाक देता है। और आखिर में पर्दे के पीछे खड़े शाजिर के इरादे सिर्फ निकाह के नहीं बल्कि तबाही के रह जाते हैं जब वह अपने खास आदमी नबील से अंधेरे में कहता है कि पहले वह इसे मोहब्बत से जीतना चाहता था, लेकिन अब शफा उसकी जिद बन चुकी है और इस जिद को पाने के लिए अगर उसे पूरी दुनिया को भी तबाह करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा।